हेलो दोस्तों, आपका होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको मैं कुछ होम्योपैथिक पद्धति के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि आज के दौर में जो है लोग बाग साइंस के प्रति बहुत रुझान हो चुका है, लेकिन प्रकृति भी कोई चीज़ है, उस प्रकृति को सब लोग भूल चुके हैं। मेरा आप सभी व्यूअर से ये अनुरोध है कि साइंस की ओर थोड़ा कम ध्यान दें। प्रकृति जैसा रखना चाहे उसी में ढलना चाहिए। और प्रकृति स्वस्थ शरीर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि स्वस्थ शरीर की क्या पहचान है। सबसे पहले तो स्वस्थ शरीर वो होता है जिसमें हमारे ये भारी जो पावर होती है, जो प्रकृति की जो पावर होती है, इसमें बहुत कीट कीटाणु इसमें विद्यमान होते हैं जिनके हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत कुछ होते हैं। और साइंस वालों ने क्या किया है कि उसमें एक उन्होंने कर दिया, लिख दिया कि आपके आरबीसी इतने होने चाहिए, आपके डब्ल्यूबीसी इतने होने चाहिए, आपकी हर चीज़ की एक क्वांटिटी निश्चित कर दी गई है। अब देखिए, अगर क्वांटिटी निश्चित कर दी गई है तो उनको जब हमने एक साँचे में डाल लेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो एक ही तरह की ढलान में होंगी। लेकिन देखिए, प्रकृति का एक ऐसा नियम है कि जो मतलब संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की बनावट में अंतर है। हर व्यक्ति की बनावट जो है बिल्कुल डिफरेंस है। अगर जुड़वा भी अगर है तो दोनों में डिफरेंस है उनकी, ताकि उनकी पहचान की जा सके। तो ये क्या है, ये सब प्रकृति की देन है। तो यहाँ आए के भी साइंस फेल हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी क्या होती है। होम्योपैथिक एक ऐसी चीज़ है, किसी दवाई का नाम होम्योपैथिक नहीं है, एक तरीका। दवाई इसमें सभी चीज़ों से तैयार की जाती हैं, केमिकल से भी, वनस्पति से भी, और अलाव अलाई चीज़ों से भी की जाती हैं। तो उसको, उस चीज़ को जिसकी हम दवाई बनाते हैं उसको इतना डाइल्यूट कर दिया जाता है कि हम जो 30 नंबर तक की दवाई है उसको भी हम किसी सूक्ष्मदर्शी से भी हम उसमें ये नहीं देख पाएंगे कि इसमें कौन सी दवाई हमने जो है वो तैयार की है, कौन सी दवाई थी ये। अगर आपका लेवल उससे हट जाए तो आप भी उसको नहीं पहचान सकते। तो उसको जब वो दिखाई नहीं देगी किसी चीज़ से तो उसके हानि, उसके नुकसान भी उसमें नहीं होंगे। अब दूसरी बात आती है कि उसको एक देने का तरीका। अब इतने होम्योपैथ डॉक्टर भी बैठे हैं जिन्होंने बहुत कोर्स किए हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उन्होंने भी किया है, जैसे एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाई वाले देते हैं कि आप इस चीज़ को पीते रहिए, आप इसको खाते रहिए। तो इस तरह का सिस्टम इस होम्योपैथिक में नहीं होता। अगर कोई इस तरह की दवाइयों को इस्तेमाल कराता है तो वो नॉन होम्योपैथिक कैटेगरी में आती है। भले ही चाहे वो दवाई होम्योपैथिक कंपनी ही बना रही हो, लेकिन वो नॉन होम्योपैथिक कैटेगरी में आएगा। तो अब हमारा देने का तरीका, उस दवाई को, अब देखिए जैसे हमने अब 200 नंबर की दवाई है, 300 नंबर की दवाई है, वो हम दे रहे हैं तो उनको 1 या 2 या 3 बार ही दे के और उसकी हमें वेट करना होता है। और जब होता है तो उसी से उसको रेस्पॉन्स मिलता है, उसी से रेस्पॉन्स मिल जाता है, नहीं तो जो है कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि
अब होम्योपैथिक में बहुत सारे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये फला बीमारी की दवाई है, ये फला बीमारी की दवाई है, आप इसको बुखार में खाइए, आप फला चीज़ में खाइए, आप कैंसर में खाइए, आप टीबी में खाइए। तो इस होम्योपैथिक में अगर कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर अगर किसी बीमारी के नाम से अगर इलाज करता है तो समझिए वो बिल्कुल गलत है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि होम्योपैथिक एक लक्षणों पे आधारित होती है, सिम्टम पे आधारित होती है, और वो भी जैसे जो आदमी की प्रकृति और प्लस जो दवाई की उसके गुण होते हैं, उसकी प्रकृति के गुण दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तब वो दवाइयाँ काम करती हैं, और बहुत सूक्ष्म मात्रा में वो करती हैं। हाँ, कहीं कहीं है होम्योपैथिक में जहाँ कहीं बहुत पुरानी पैतृक चीज़ों से संबंधित कहीं होती है तो उसमें कहीं कहीं बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, जो नॉन होम्योपैथिक तरीके से यूज करने का तरीका होता है। और ये कहते हैं कि कई होम्योपैथिक डॉक्टरों ने कहा कि होम्योपैथिक दवाइयों में जो है रिएक्शन भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है, ये क्या करती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। अब इम्यूनिटी पावर का मतलब होता है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और प्रतिरोधक क्षमता कह सब देते हैं, लेकिन शायद पता किसी को हो। क्यों? प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ये है, एक हमारे शरीर की पावर और एक जो है बाहरी प्रकृति पावर। अब इन दोनों पावर में जो भी पावर जो पावरफुल होगी, हमारे अगर शरीर की पावरफुल होगी तो वो बाहर की पावर को भगा देगी, बाहर अपने पास नहीं आने देगी। और अगर किसी वजह से वो शरीर में अगर प्रवेश कर भी जाती है तो वो क्या होगा, आपको कोई भी परेशानी हो, बुखार हो या कोई लक्षण हो, किसी भी तरह का बुखार हो, सर दर्द हो, इस तरह की दिक्कत होगी और वो ऑटोमेटिक कुछ समय रहेगी और अपने आप वो ठीक हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की पावर जो है वो इम्यूनिटी पावर मजबूत है। और अब आपको क्या है, आपको मान लीजिए आपको बुखार आया, आप गए एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने किया आपका बुखार उतार दिया। अब क्या है, एलोपैथिक में कहते हैं कि बुखार कोई बीमारी नहीं होती, बुखार एक लक्षण है, किसी भी बीमारी की शुरुआत का लक्षण होता है। अब ये कहते हैं बुखार, अब उनमें क्या होता है, कोई भी एनाल्जेसिक दवाई ये वो दे देते हैं जिससे जो है वो उस समय बुखार उतर जाता है। इसके बाद वो मान लीजिए टीबी का है तो वो फिर आ जाएगा, कैंसर का है तो फिर आ जाएगा। लेकिन इसमें होम्योपैथिक में इस तरह का सिस्टम नहीं होता है। अगर वो बुखार जब तक अपनी जो मेन जड़ है जब तक उस पर नहीं पहुँचेगा कुछ नहीं होगा, उसमें ना तो कोई बुरा असर होगा ना वो ठीक होगा। इसलिए होम्योपैथिक में ये देखना है कि किस किस कैसे कैसे लक्षण आते हैं और उस दवाई के अंदर कैसे हैं, आप उसे दीजिए। आपको तुरंत 1 या 2 ही डोज